हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल चैलेंजर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। ओके, इंट्रोडक्शन हो चुका है और आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज में जैसा कि आपको हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है जो कि दिया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट पॉइंट बी। कोई ट्रायंगल है जो कि ट्रायंगल ABC है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एंगल जो B है, एंगल B है वो राइट एंगल, मतलब इस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ABC, और ये है हमारा 90 डिग्री एंगल। जो यहाँ पे एंगल B है ये राइट एंगल है। ओके, सो हियर AB इज़ 24 सेंटीमीटर। जो साइड AB है ये कितना है, 24 सेंटीमीटर, और जो साइड BC है ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारी साइड AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको डिटरमाइन क्या करना है, साइन A कॉस A, मतलब एक एंगल A के रेफरेंस में साइन A और कॉस A को डिटरमाइन करना है और एंगल C के रेफरेंस में साइन C और कॉस C को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, हमारी नीड है हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, क्योंकि जो राइट एंगल के सामने की साइड, मतलब इसके जो अपोजिट साइड है वो हमारी है हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा इसके लिए, एंगल C के लिए AB, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर। यहाँ पे AC हमारा है, AC की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB की वैल्यू दी हुई है हमको 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमको 7 दी है, तो 7 का स्क्वायर। अब इधर आ जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम निकालेंगे तो हो जाएगा 625, 9 6 15, 5 कैरी 1, 2 कैरी 1, 5 1 625। ओके, और 625 हमारा किसका होता है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 25 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हम निकाल चुके हैं, हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि हमारा हाइपोटेन्यूज आ चुका है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हम निकाल चुके हैं और ये किससे निकला है, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज निकाल चुके हैं। अब हमको विद द रेफरेंस ऑफ एंगल A साइन A एंड कॉस A की वैल्यू कंसीडर करना है और विद द रेफरेंस ऑफ एंगल C साइन C और कॉस C की वैल्यू हमको कंसीडर करनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ एंगल A, अब हम निकालेंगे विथ द रेफरेंस ऑफ एंगल A। एंगल A के रेफरेंस में अगर हम निकालेंगे तो हमारा AB 24 है, BC 7 है, और हमने अभी क्या निकाला था, AC जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज था, ये हमने निकाला था 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम निकालेंगे साइन A की वैल्यू। तो साइन A का फार्मूला क्या होता है, साइन A का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो ये हमारा A है, ये B है और ये पॉइंट C है।
तो यहाँ पे ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर था और बी सी कितना था 7 सेंटीमीटर और ए सी हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए कहाँ पे है हमारा, ये है। इसके रेफरेंस में अगर हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये हमारा बी सी अपान हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट पे है, मतलब जो इसके अपोजिट साइड है वो क्या है, ए सी है। तो ए सी निकाल, ए सी भी हमको पता ही है, ए सी कितना 25 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू रख देंगे 7 और ए सी की वैल्यू हम रख देंगे 25। ओके, तो ये आ गया हमारा साइन ए की वैल्यू। दूसरा पॉइंट है हमारा कॉस ए। हम अभी ए एंगल ए के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, तो अब दूसरा इसी में पहले में ही दूसरा पॉइंट है हमारा कॉस ए। तो हम इसको निकालेंगे यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपान हाइपरटेन्यूज होता है। ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में बेस हमारा ए बी हो जाएगा और हाइपरटेन्यूज ए सी हो जाएगा। ओके, तो अब ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है हमारा, ए सी 25। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो गया, जिसमें साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25 और कॉस ए की वैल्यू आ गई 24/25। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कराएंगे और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम चल रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी। सेम उसी क्वेश्चन पे, सेम उसी फिगर पे हमको दोनों की वैल्यू निकालना है। अब दूसरा जो फिगर वही रहेगा, एंगल ए बी सी। अब हमको सी के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये हमारा जो एंगल बी है वो राइट एंगल है और ए बी है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और AC की वैल्यू हमने निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये है 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे विद द रेफरेंस ऑफ एंगल सी। एंगल सी के रेफरेंस में साइन सी की वैल्यू आ जाएगी, साइन सी इज इक्वल टू साइन सी। सी यहाँ पे एंगल है, इसके रिस्पेक्ट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, ये होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपरटेन्यूज। तो साइन सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर ए बी हो गया और हाइपरटेन्यूज ए सी हो गया। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू है हमारी 24 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है हमारी 25 सेंटीमीटर। ये साइन सी की वैल्यू आ गई। साइन सी मतलब विद द रेफरेंस ऑफ एंगल सी का रेशियो साइन सी आ गया है ये 24/25। और हमसे पूछा है कॉस सी की वैल्यू, तो कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी, इसका होता है बेस अपान हाइपरटेन्यूज और इसमें बेस कितना है, इसमें एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस है BC, हाइपरटेन्यूज है AC। BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू है 25। तो cos C की वैल्यू आ गई 7/25 और sin C की वैल्यू आ गई 24/25। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में tan P माइनस कॉट R की वैल्यू हमको निकालनी है। मतलब एंगल P के रिस्पेक्ट में tan की वैल्यू और एंगल R के रिस्पेक्ट में कॉट की वैल्यू हमको निकालनी है। सबसे पहले इसमें हमको
पाइथागोरस थ्योरम से ये बेस निकाल लेंगे। अगर एंगल P के रिस्पेक्ट में देखा जाए, ये इसमें परपेंडिकुलर दिया है, मतलब दो साइड दी है। एक 90 की सामने की जो साइड है इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो कि 13 सेंटीमीटर है, और ये साइड परपेंडिकुलर है एंगल R के रिस्पेक्ट में। तो ये हमको एंगल R के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर पता है और हमको ये हाइपोटेन्यूज पता है। निकालेंगे क्या? बेस। और सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो इसमें हमारा फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है? ये पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब पी आर की वैल्यू कितनी है? पी आर की वैल्यू 13 है। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हमारा है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो 144 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 25। क्यू आर का स्क्वायर आ गया हमारा 25। तो क्यू आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 25। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ गई 5। वैसे प्लस माइनस 5 आती है स्क्वायर से। जब किसी भी डिजिट का अगर स्क्वायर रूट, नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस में आती है, बट माइनस का माइनस हम नहीं लेते हैं क्योंकि साइड माइनस में नहीं होगी और ये हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बेस। और अब हमको निकालना क्या है? tan p और cot r। तो अब हम tan p और cot r की वैल्यू निकालते हैं। विथ द रेफरेंस ऑफ एंगल p। एंगल p के रेफरेंस में अगर tan p की वैल्यू हम निकालेंगे तो tan p का क्या फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे P के लिए, tan P के लिए P एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड होगी जो कि QR है, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। बेस क्या हो जाएगा इसके लिए? PQ, और जिसकी वैल्यू है 12। तो tan P की वैल्यू आ गई 5/12। और इसी तरह से हम एंगल R के रिस्पेक्ट में cot की वैल्यू निकाल लेंगे। तो विथ रेफरेंस ऑफ एंगल R, एंगल R के रेफरेंस में जब निकालेंगे तो cot R इज इक्वल टू cot R की वैल्यू आएगी हमारी बेस अपान परपेंडिकुलर। तो cot R के लिए बेस क्या होगा? R कहाँ पे? यहाँ पे। R के लिए इसका ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये इसके जस्ट अपोजिट साइड जो साइड है ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा 12 है और इसके लिए जो बेस है वो 5 है। तो ये आ गया हमारा 5/12। cot R और tan P और cot R की वैल्यू आ गई है। अब हम इसी से निकाल लेंगे जो हमारा पूछा है tan P माइनस cot R की वैल्यू, यही हमको डिटरमाइन करना है, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालेंगे। तो tan P की वैल्यू कितनी है? 5/12 माइनस cot R की वैल्यू है 5/12। दोनों की वैल्यू सेम है,
दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम सेम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दोनों आपस में कट के यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। ओके, ये हमारा आंसर है। आंसर हमारा आ चुका है tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 0, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है साइन a इज इक्वल टू 3/4। साइन a की वैल्यू दिया है 3/4। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे जो रेशियो दिए रहते हैं ये 3/4, यहाँ पे साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज होता है। ठीक है, तो साइन a इज इक्वल टू 3/4। एक्चुअल में परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 नहीं है, इसका मल्टीपल भी हो सकता है, और हाइपरटेन्यूज की वैल्यू 4 नहीं, इसका मल्टीपल भी हो सकता है। ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे। लेट्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k एंड हाइपरटेन्यूज इज इक्वल टू 4k। तो ये 3k हो गया, ये 4k हो गया हमारा, जो कि परपेंडिकुलर है और ये हाइपरटेन्यूज है। अब हमको एंगल A के रिस्पेक्ट में ABC, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में पर ये एंगल A है हमारा, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड होगी जो कि BC है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3k, और हाइपरटेन्यूज जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वही होती है हमारी हाइपरटेन्यूज, जो कि है 4k। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे इसका एंगल AB, जो इसकी थर्ड साइड है AB, उसको निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपरटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपरटेन्यूज यहाँ पे क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर। यहाँ से हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारी थर्ड साइड है। AC की वैल्यू है 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमको निकालना है, डिटरमाइन करना है, इसको ऐसे लिख देंगे। BC की वैल्यू 3k का स्क्वायर, इधर हो गया 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और k का k स्क्वायर। AB की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इसको ऐसे लिख देंगे। 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर हो जाएगा, और जब 9k को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। और 16 से अगर हमारा 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर अंडर रूट 7 आ जाएगा, 7k स्क्वायर। और AB की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे यहाँ से। AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई है हमारी 7k स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू आई है और AB की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 7k आ जाएगा। AB की वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट 7k, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारी अंडर रूट 7k, परपेंडिकुलर की वैल्यू। ठीक है, तो हमारी थर्ड साइड यहाँ से डिटरमाइन हो चुकी है। अब हमको निकालना क्या है, cos A एंड tan A। cos A एंड tan A, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसको आप सब लोग नोट कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हमारी यहाँ पे AB जो साइड है वो आ चुकी है अंडर रूट 7k। अब हम cos A भी निकाल सकते हैं
और tan A भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम cos A की वैल्यू निकालेंगे। cos A एंगल A के रेफरेंस में निकालना है, तो यहाँ पे cos A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस, और बेस क्या है यहाँ पे, बेस है हमारा 3k, हाइपरटेन्यूस √7k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 3y√7। तो रूट को हमेशा रेशनलाइज करके हम रिमूव कर सकते हैं, तो रूट को अगर हम रेशनलाइज करके रिमूव करेंगे तो √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। इधर हो जाएगा 3√7 और इधर हो जाएगा 7। तो ये हमारा आ गया फाइनली cos A की वैल्यू। cos A की वैल्यू आ गई है हमारी 3√7/7। ओके, ये हमारी cos A की वैल्यू आ गई है। दूसरी वैल्यू हमसे पूछा क्या है, tan A की वैल्यू। अब हम tan A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan A का फार्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A के रिस्पेक्ट में ये है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है BC, तो BC अपॉन, और बेस A के रिस्पेक्ट में बेस है AB, तो नीचे लिख देंगे AB। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू हमारी है 3k, यहाँ पे 3k हो गया, और AB की वैल्यू है √7k, ये हो गया, k से k कैंसिल हो गया, इधर आ गया 3/√7, और √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर हो जाएगा 3√7/√7 इंटू √7, तो ये हो गया 3√7/7। ये हमारी फाइनली tan A की वैल्यू आ चुकी है। tan A की वैल्यू हमारी आ गई है 3√7/7, और cos A की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3√7/7। दोनों की वैल्यू लगभग सेम ही आई। √7/7 ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 3√7/7 tan A की वैल्यू हमारी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कराएंगे। cos A की वैल्यू B अपॉन cos A के लिए बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस, बेस हो गया AB, बेस हो जाएगा हमारा AB √7 की, बेस इसके लिए 1 मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है, मिस्टेक हुआ है, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बेस। cos A के लिए बेस होगा हमारा AB, और हाइपरटेन्यूस हो जाएगा हमारा AC। ओके, तो AB हमारा है √7 के, और AC हमारा है 4k, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी √7/4। ये हमारा है cos A की वैल्यू, ये हमारी cos A की वैल्यू √7/4, और हमारी tan A की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है 3√7/7। ठीक है, और हमने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे गिवन है 15 cot A is equal to 8, देन फाइंड आउट sin A एंड sec A। तो अब हम cot यहाँ पे दिया है, गिवन है हमको 15 cot A is equal to 8। तो यहाँ पे cot A की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है 15, ये आएगा इधर हो जाएगा 8/15। ओके, और cot A is equal to होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर ड्रा करें तो इधर ABC अगर है, तो इस एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये बेस कितना हो जाएगा 8, तो इस एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा हमारा 8k, इसको हम मान सकते हैं 8k, क्योंकि ये रेशियो में दिया है इसलिए हम इसको k में मानेंगे 8k, या फिर कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, 8x भी मान सकते हैं।
और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट साइड। इसके अपोजिट साइड हमारी BC है और BC हो जाएगी हमारी 15K। कोई भी वेरिएबल इसके साथ ले सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है बेस की ये नहीं है और ना ही ये परपेंडिकुलर की ओरिजिनल वैल्यू है। हो सकता है इसका भी मल्टीपल हो जाए, ठीक है। तो ये इसको हम K में मानेंगे या फिर x कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो अब हमको जो इसकी तीसरी साइड है जो हाइपरटेन्यूस है इसको हमको निकालना है। तो हाइपरटेन्यूस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वही सेम फार्मूला हाइपरटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपरटेन्यूस क्या है हमारा, AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है हमारा BC का स्क्वायर प्लस बेस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमारा कितना है 15K का स्क्वायर प्लस AB कितना है 8K का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे AC की वैल्यू। AC इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट हो गया, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225K स्क्वायर, 225K स्क्वायर। एंड प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64K स्क्वायर। दोनों का ऐड करेंगे 5 4 9 6 2 8 एंड 289K स्क्वायर। और ये इसका स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे अब 289 का। तो 289 का हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर 17 का। ये हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा, इसका 17 बाहर आ गया, K स्क्वायर में है तो ये K हो गया। तो 17K हमारा आ गया AC की वैल्यू। AC इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 289 और ये हो गया हमारा 17K। ओके, ये हमारी हाइपरटेन्यूस आ गई है। तो हमसे पूछा है साइन A की वैल्यू, कॉट A की वैल्यू दिया था, अब साइन A की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन A के रिस्पेक्ट में अगर साइन A निकालेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूस। A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा होगा BC और हाइपरटेन्यूस हो जाएगा AC। BC यहाँ पे BC 15K है और AC 17K। K से K कैंसिल हो गया और इसका आंसर आ गया 15/17। ये आ गई हमारी साइन A की वैल्यू। साइन A की वैल्यू हमारी आ गई है 15/17 और अब हमको निकालना है सेक A की वैल्यू। और सेक A का फार्मूला होगा हाइपरटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। और हाइपरटेन्यूस अपॉन बेस होता है हमारा, हाइपरटेन्यूस अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में हाइपरटेन्यूस देखें तो होगा AC और बेस की बात करें तो इसमें होगा AB। और AC की वैल्यू कितनी है हमारी, AC की वैल्यू है 17K और AB की वैल्यू है 8K। तो K से K कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 17/8। ओके, तो हमारा सेक A की वैल्यू आ गई और साइन A की वैल्यू आ गई। साइन A की वैल्यू है हमारी 15/17 और सेक A की वैल्यू है 17/8। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर है 17/8 और 15/17। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सल्यूशन ज़रूर आपको देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सेक A इज इक्वल टू, यहाँ पे सेक A की वैल्यू दिया है, सेक A की वैल्यू दिया है और हमसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू डिटरमाइन हमको करनी है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू है 13/12 और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा
हाइपरटेन्यूज अपान बेस। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी हम लोग ड्रा कर लेंगे, और यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये सी, और बी भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक, अब हमको इसमें सबसे पहले हाइपरटेन्यूज को इधर मान लेंगे लेट्स, क्योंकि ये रेशियो में है, तो लेट्स हाइपरटेन्यूज इज इक्वल टू 13K एंड बेस इज इक्वल टू 12K। तो हमने हाइपरटेन्यूज और बेस दोनों को मान लिया। लेट्स वी टेक हाइपरटेन्यूज इज इक्वल टू 13K एंड बेस इज इक्वल टू 12K। तो अगर हम एंगल यहाँ पे सेक थीटा मान लीजिए यहाँ पे है, ये हमारा थीटा है एंगल सी पे, तो एंगल सी पे ये थीटा है, इसका इंक्लिनेशन थीटा है। तो इस थीटा के बेस पे अगर हम हाइपरटेन्यूज देखेंगे तो ये 90 के सामने जो साइड है वो हाइपरटेन्यूज है। तो ये AC क्या है, ये AC हमारा हाइपरटेन्यूज है। तो यहाँ पे AC की वैल्यू हो जाएगी 13 AC, और बेस, और इसके लिए बेस हो जाएगा हमारा BC एंगल C के लिए। ये हो गया बेस। AC की वैल्यू है हमारी 13K, 13 है, और BC की 12 है। अब हमको इसकी नेक्स्ट साइड, अगली साइड निकाल लेंगे इससे। BC की वैल्यू 12 है, 12 इसको रहने देंगे, ये 13K है, ये 12K है। ओके, अब हम AB की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर का जब परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम होगा हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू है हमारी 13K, AB की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और BC की वैल्यू 12K। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169K स्क्वायर, और AB की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है AB स्क्वायर प्लस, और इधर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 1644K स्क्वायर। और इधर अब हम AB की वैल्यू निकालेंगे, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। नो 25K स्क्वायर। 25K स्क्वायर AB की वैल्यू, और AB की वैल्यू अब आ जाएगी हमारी 5K। AB की वैल्यू आ चुकी है हमारी, AB की वैल्यू 5K, BC की वैल्यू 12K, और AC की वैल्यू 13K। हमको अदर सारी रेशियो को निकालना है। सेक की वैल्यू हमको पता है, इससे हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपान हाइपरटेन्यूज मीन्स BC अपान AC इज इक्वल टू 12 अपान 13। अब साइन थीटा की इसी से वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपरटेन्यूज। थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 5K, और हाइपरटेन्यूज हो जाएगा हमारा 13K, और K से K कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/13। और इसका रेसिप्रोकल होगा हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे हम, इधर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/5। तो हमारा साइन हो गया, कॉसेक हो गया, टोटल 6 रेशियोज होते हैं, सेक थीटा और कॉस थीटा, ये 4 रेशियो हो गए, और लास्ट बचा है टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर अपान बेस,
तो यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर 5k और बेस हो जाएगा 12k। तो ये k से k कैंसिल और इधर हो गया 5/12। tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है और अब इसके बाद हमारा आ जाएगा cot थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12/5। इस तरह से हमारे ऑल रेशियोज वी शुड डिटरमाइन, हमने सभी रेशियोज़ को डिटरमाइन कर लिया।